सर, आप एक युवा प्रवक्ता हैं और राजनीति में आप किसको देख के आगे बढ़ रहे हैं? देखिए मैम, मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों व्यक्ति, लाखों युवा हमारे भारत देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए जो आदर्श हैं हमारे, वो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, जिनको देखकर हम इस देश में आगे बढ़ रहे हैं। उन राहुल गांधी जी के हम सिपाही हैं और मरते दम तक सिपाही रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी इस देश के लिए वो काम कर रहे हैं जो अंग्रेज़ों के टाइम में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। आज वो काम राहुल गांधी जी, सत्ताधारी जो अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा जुल्म हमारे देश में ढा रही है, उसके लिए राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं। और राहुल प्रियंका गांधी सेना जी के लिए जो हमारे जगदीश शर्मा जी जो मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मेहनत इतनी ज़्यादा चल रही है, क्योंकि उनकी मेहनत कहीं ना कहीं, जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे उस वक्त राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी सेना के जो हमारे जगदीश शर्मा जी हैं, उनकी मेहनत रंग लाएगी। और वो जगदीश शर्मा जी की जो बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत कांटे की तरह चुभती है, और कहीं ना कहीं इनकी मेहनत भी इनको कांटे की तरह चुभती है, और जो इनका अभियान चल रहा है वो भी इनको कांटे की तरह चुभता है। जगदीश शर्मा जी बहुत मेहनती इंसान है और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने में इस राहुल गांधी प्रियंका सेना का भी बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जब हमारे जगदीश शर्मा जी इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो कर्म है, जो उनकी गलतियाँ, उनको इस देश को ना गिनाते हो। ज़मीन पर हर वक्त रहने वाले हमारे जगदीश शर्मा जी जो काम कर रहे हैं, उनका काम इस देश में दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी को कांटे की तरह चुभ रहा है। जगदीश शर्मा जी का जो अभियान चल रहा है राहुल गांधी प्रियंका सेना, ये बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि इसके लिए जो मेहनत जगदीश शर्मा जी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक प्रयास में लगे रहते हैं, और हर वक्त कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी की जो गलतियाँ हैं उनको इस देश में गिनाने का काम करते रहते हैं जगदीश शर्मा जी। और ये हमारे को भी एक सीखने का, आगे बढ़ने का जो एक रवैया है, उसमें हमें कहीं ना कहीं आगे पहुंचाने का जो योगदान जगदीश शर्मा जी ने हमें दिया है, ये भी हम कभी नहीं भुला सकते, क्योंकि जगदीश शर्मा जी युवाओं को देश में आगे ला रहे हैं। और राहुल गांधी जी के लिए तो हम सिपाही हैं ही। जगदीश शर्मा जी की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं इस देश में ज़रूर रंग लाएगी। हमारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो गलत धारणा से कर रही है, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे ये हमें अलग रख रही है। जैसे कि हमारे देश के जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरियों का अकाल पड़ा हुआ है, उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही है। जो नौकरियां कांग्रेस के टाइम की दी हुई थी वो भी इस मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं उनसे छीन ली हैं। राहुल गांधी जी प्रियंका सेना जो भूमिका निभा रही है वो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश को जानकारियाँ मिल रही हैं, और बहुत अच्छा अभियान लेकर जगदीश शर्मा जी लेकर चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं पूरे देश में जो ये राहुल प्रियंका गांधी सेना जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। जगदीश शर्मा जी की विचारधारा लोगों के बीच में जा रही है, जो इनकी कमियां हैं भारतीय जनता पार्टी की उजागर हो रही हैं, और देश के सामने जगदीश शर्मा जी हर वक्त कुछ न कुछ इनको संदेश देते रहते हैं कि सुधर जाओ, देश हित में काम करो, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं है। लेकिन जगदीश शर्मा जी राहुल गांधी जी के बहुत मेहनती और कर्मठ सिपाही हैं। वो कभी इन लोगों को आगे गलत काम करने से रोकने की विचारधारा इनके सामने लाते रहेंगे, और जब तक ये अकल नहीं आ जाती और जब तक ये सत्ता से इनको उतार कर नहीं फेंक देंगे, तब तक इनकी कमियां इस देश को जगदीश शर्मा जी गिनाते रहेंगे। किसान विरोधी सरकार भारतीय जनता पार्टी ही नहीं है, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में बैठे हैं हमारे मुख्यमंत्री, ये सबसे बड़े किसान विरोधी हैं। अरविंद केजरीवाल के जो दांत हैं वो दिखाने के कुछ और हैं। अरविंद केजरीवाल कभी भी किसानों के हक में ना तो कभी कोई रैली करता है। इनके आप देखेंगे दिल्ली के अंदर सरकार चला रहे हैं आम आदमी पार्टी, लेकिन संघर्ष करते हैं कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के युवा, कांग्रेस के बड़े लीडर, सब सड़कों पे कांग्रेस के दिखाई देते हैं। अरविंद केजरीवाल कहीं दिखाई नहीं देते, सिर्फ बेवकूफ़ इस दिल्ली का ही बना रहे हैं। अब मैं सिलेंडर को कांग्रेस के हिसाब से मात्र कम से कम 414 में जो मिलता था, आज उसके 884 रुपये देने पड़ रहे हैं। 500 रुपये गवर्नमेंट ये खा रही है। यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिलकर जो जनता का जो बचत है, जो महिला की बचत होनी चाहिए, वो तो ये दोनों मिलकर खा रहे हैं। पेट्रोल जो कांग्रेस के टाइम में 66 रुपये मिलता था, आज वो 102 रुपये लेना पड़ रहा है। तो ये लोग देश को लूटने में लगे हुए। कांग्रेस पार्टी की जैसे ही सरकार आएगी, अरविंद केजरीवाल खुद ब खुद दिल्ली छोड़कर भाग जाएगा जिस दिन राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जब किसी राज्य में चुनाव आ जाते हैं, जैसे कि गुजरात में चुनाव होंगे, अरविंद केजरीवाल आपको तब दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले, अरविंद केजरीवाल आपको तब दिखाई देगा। हरियाणा में चुनाव आने वाले, अरविंद केजरीवाल आपको तब दिखाई देगा, अर्थात कहीं अरविंद केजरीवाल आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये सब व्यक्ति वो हैं जो अन्ना हजारे की आड़ में RSS ने इनको दिल्ली की सत्ता दी है।